संकट क्या होता है? संकट जिसको हम सेटबैक भी कहते हैं, कोई अप्रत्याशित झटका, हार, बाधा, अड़चन, अवरोध, विलंब, हानि, निराशा और नुकसान का होना। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें मौत, अंत और समाप्ति जैसे शब्द नहीं हैं। संकट मृत्यु नहीं है, मृत्यु मृत्यु है और संकट संकट है। दोनों में बहुत फ़र्क है। ये हो सकता है कि जिन लोगों के सामने संकट हो वह मुर्दा नज़र आए। ये भी हो सकता है कि वह मौत की कगार पर हों या हार की कगार पर हों और ये मान रहे हों कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन जब तक छोटी सी भी चिंगारी मौजूद है तब तक बदलने की और सफलता पाने की संभावना रहती है। हेलो फ्रेंड्स, डीवी ग्लोबल एम्पायर चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरी आज की बुक समरी है संकट सफलता की नींव है। इंग्लिश में कहेंगे अ सेटबैक इज़ अ सेटअप फॉर अ कमबैक। विल्ली जॉली जी ने इसको लिखा है। इस बुक के अंदर उन्होंने हमें 4 सूत्रीय फार्मूला दिया है और इस फार्मूले का नाम है VDAD। वी का मतलब है विज़न, डी का मतलब है डिसीजन, ए का मतलब है एक्शन और डी का मतलब है डिज़ायर। तो इसका फुल फॉर्म हम ऐसे लिखेंगे। पहला जो फार्मूला है वह बनता है द पावर ऑफ विज़न, द पावर ऑफ डिसीजन, द पावर ऑफ एक्शन एंड द पावर ऑफ डिज़ायर। इन 4 फार्मूला को फॉलो करके हम संकट में भी विजेता बन सकते हैं। हम अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। लाखों लोगों ने इसको अप्लाई करके अपने जीवन में बेहतर परिणाम हासिल किए हैं। तो जानते हैं क्या है ये 4 सूत्रीय फार्मूला। हमारा पहला फार्मूला है द पावर ऑफ विज़न, जिसको हम कहते हैं भविष्य दृष्टि। क्या आपको आपके आने वाले टाइम में कुछ अच्छा होने की संभावना, कुछ अच्छा नज़र आता है? ऐसा तो नहीं है आप इतने निराश हो चुके हैं कि आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ भी सही नहीं होगा। जॉन मैसन कहते हैं एवरेज जीवन एक ऐसा स्थान है जिसके उत्तर में समझौता, दक्षिण में अनिर्णय, पूर्व में अतीत का चिंतन और पश्चिम में भविष्य दृष्टि का अभाव है। विज़न मतलब भविष्य दृष्टि का संबंध आपकी ज़िंदगी की संभावनाओं को देखने से है। आपके दृष्टिकोण या जीवन को देखने के नज़रिए के हिसाब से आप किन चीज़ों को संभव मानते हैं। अगर आपके पास अपने जीवन की भविष्य दृष्टि है तो आपको अपनी ज़िंदगी की मंजिल दिख सकती है और ये भी है कि आप किस लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। यहाँ भविष्य दृष्टि नहीं होती, वहाँ के लोगों का नाश हो जाता है। इसका ये मतलब है यहाँ भविष्य दृष्टि होती है, वहाँ के लोगों का विकास होता है। अपने संकटों को सफलता की नींव में बदलने के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में आपके पास एक भविष्य दृष्टि होना ही चाहिए। जोस फेल्सियानो प्यूर्टो रिको में एक गरीब घर में और नेत्रहीन पैदा हुए थे, मतलब अंधे थे। कुछ पड़ोसियों ने सुझाव दिया कि इन्हें कटोरा लेकर भीख मांगना शुरू कर देना चाहिए, जिस तरह बाकी अंधे लोग मांगते हैं। परंतु जोस ने इनकार कर दिया। उन्हें एक पुराना गिटार मिल गया और उन्होंने खुद इसे बजाना सीखा। वह रात दिन इसका अभ्यास करते थे। कई बार तो उनकी उंगलियों से खून निकलने लगता था। आज जोस फेल्सियानो की गिनती महान गिटार वादकों में होती है। उन्होंने एक गीत लिखा है जिसे हर क्रिसमस पर गाया जाता है कि आपको संकट को सफलता में बदलने के लिए आँखों की दृष्टि की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि भविष्य दृष्टि की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारी एक दृष्टि और होती है जिसको हम कहते हैं अतीत की दृष्टि। मतलब हम अपने पास्ट में ही खोए रहते हैं। हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा हुआ होता है तो हम उसी में डूबे रहते हैं। पास्ट रहने वाली जगह नहीं है। आप वहाँ से सबक लीजिए, उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं और आगे बढ़ें। फिर तीसरी प्रकार की दृष्टि होती है अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि किसी स्थिति को देखकर उसकी अंदरूनी प्रकृति को समझने की शक्ति है। ये हमारे भीतर की खामोश धीमी सी आवाज़ है। कुछ लोग इसे अंतर ज्ञान कहते हैं, मतलब इंट्यूशन यानी आंतरिक शिक्षक, जबकि कुछ इसे दृष्टिकोण कहते हैं। मेरी राय में अंतर्दृष्टि आपके अनुभवों, तर्क, दृष्टिकोण और आपका मार्गदर्शन कर रही
आंतरिक आवाज़ के प्रति संवेदनशीलता है। दुर्भाग्य से अधिकांश लोगों ने इसकी आवाज़ के बटन को बहुत धीमा कर लिया है। वह अपने भीतर की आवाज़ नहीं सुनते और बाहर की नकारात्मक लोगों की आवाज़ें सुनते हैं। कई बार हमें खुद को अपनी सफलताएं याद दिलाने की ज़रूरत होती है और अपनी असफलताओं की तरफ से ध्यान हटाना होता है। हमारे भीतर की धीमी आवाज़ जो होती है, आप उसे सुने। ये आवाज़ कहती है, देखो तुम्हें कुछ सफलताएं मिल चुकी हैं और अभी आगे ज़्यादा बड़ी सफलताएं मिलने वाली हैं। अगर तुम उस समय सफल हुए थे तो आज भी हो सकते हो। बस कोशिश करो, तुम ये कर सकते हो। अपनी आंतरिक आवाज़ के बटन को घुमाकर तेज़ कर दें और ये मान लें कि अगर आप कोशिश करें तो आप अविश्वसनीय काम कर सकते हैं। सबसे पहली बात, गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, रात ख़त्म हो रही है या दिन शुरू हो रहा है। जो भी दृष्टिकोण आप चुनते हैं वह आपके निर्णयों को काफ़ी प्रभावित करेगा। आप जो निर्णय लेते हैं वह काफ़ी हद तक आपके कामों को तय करेंगे और आप जो काम करते हैं वह आपके परिणामों को तय करेंगे। अगर समस्याएं नहीं होंगी तो अवसर भी नहीं होंगे। पुरानी कहावत बताती है कि सफलता की कुंजी समस्या को खोजने और उसे सुलझाना है। कई बार तो आपको समस्या को खोजने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वह खुद आपको खोजती हुई चली आती है। आपके सामने कोई ना कोई संकट खड़ा होगा। जब आपके सामने संकट आए तो आपको एक विकल्प चुनना होगा। आप इसे संकट की तरह देखते हैं जिसके बारे में आपको आंसू बहाना चाहिए, या फिर आप इसे अवसर की तरह देखते हैं जिसके बारे में आपको रोमांचित होना चाहिए। ये सचमुच आपका विकल्प है। आप इसे समस्या की तरह देखते हैं या फिर अवसर की तरह, ये आपका चुनाव है। जीवन की चुनौतियों के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि अच्छाई बुराई से बहुत ज़्यादा होती है, सुख दुख से बहुत ज़्यादा होता है, खुशी दर्द से बहुत ज़्यादा होती है। परंतु ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस तरह देखने का विकल्प चुनते हैं। आप इसे किस दृष्टिकोण से देखने का चुनाव करते हैं। आप इसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखते हैं या फिर नेगेटिव दृष्टिकोण से। जीवन चुनौतीपूर्ण है परंतु ये अद्भुत और रोमांचक भी है। जन्म लेने के पल से मौत के पल तक आपको कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ चुनौतियां भी मिलेंगी। जिसे ये नहीं मिलता वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर मर चुका है। आपको ये फैसला करना होगा कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करने का चुनाव करते हैं। आप अच्छाई की तलाश करते हैं या बुराई की। ये ऐसा समय है जो इंसानों की आत्माओं का इम्तिहान लेता है। ये ऐसा समय है जो महिलाओं की आत्मा का भी इम्तिहान लेता है, बच्चों की आत्माओं का भी और बुज़ुर्गों की आत्माओं का भी। ये मुश्किल समय है। वह समय भी ऐसा ही था जब आप पैदा नहीं हुए थे। वह समय भी ऐसा ही होगा जब आप मर चुके होंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ज़िंदगी मुश्किल है। आपके माता पिता के सामने भी मुश्किल समय रहा होगा और आपके दादा दादी के सामने भी, तथा आपके परदादाओं के सामने भी, और आपके सामने भी मुश्किल समय है। आगे बढ़ने से पहले हम ये स्पष्ट समझ लें कि ज़िंदगी चुनौतीपूर्ण है। ये कल भी चुनौतीपूर्ण थी, आज भी चुनौतीपूर्ण है और आने वाले कल में भी चुनौतीपूर्ण होगी। हर दिन जब आप जागेंगे तो आपका सामना मुश्किलों से होगा। हर दिन जब आप जागेंगे तो आपका सामना नई चुनौतियों से होगा। ये सच है, ज़िंदगी मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है और कठोर है। जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आपके सामने चुनौतियाँ और समस्याएं रहेंगी। किसी ने एक बार कहा था, ज़िंदगी में या तो आपके सामने कोई समस्या है, या आप किसी समस्या से निकले हैं, या आप किसी समस्या की ओर बढ़ रहे हैं। यही ज़िंदगी है। भले ही ज़िंदगी मुश्किल है, चुनौतियों के बिना बच्चा कभी चलना या दौड़ना नहीं सीख पाएगा। चुनौतियों के बिना हम कभी नए विचारों के बारे में पढ़ना और सुनना नहीं सीख पाएंगे। चुनौतियों के बिना हम कभी विकास नहीं कर पाएंगे और अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा पाएंगे। चुनौतियों के बिना हमारे पास प्रौद्योगिकी के वे ज़बरदस्त आविष्कार नहीं होते जो हमारी जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं, लाइक बिजली का बल्ब, कार, हवाई जहाज़, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न। ज़िंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, सुख दुख का नाम है, गर्मी और बारिश का नाम है। आशा है कि आपके जीवन में चढ़ाव ज़्यादा होंगे, उतार कम होंगे।
सुख ज़्यादा होंगे, दुख कम होंगे, गर्म दिन ज़्यादा होंगे और बारिश भरे दिन कम होंगे। बहरहाल ये जान ले कि बारिश के बिना इंद्रधनुष भी नहीं होगा और बारिश के बिना पेड़ पौधे तथा भोजन भी नहीं होंगे। चुनौतियों से शक्ति मिलती है और विकास होता है। ज़िंदगी लहरों का नाम है और लहरों का होना अच्छी बात है। अगर आप अस्पताल जाकर चेकअप करवाएं और आपका ईसीजी सीधी स्पॉट रेखा में हो तो इसका मतलब है आप मर चुके हैं। दोबारा खड़े होने की काबिलियत, जिसको हम बाउंस बैक एबिलिटी कहते हैं, जिसमें आप संकटों के बावजूद भी आप जो है विनर बन सकते हैं। बाउंस बैक एबिलिटी ये काबिलियत हमारे अंदर होनी चाहिए। इसका सार ये है कि आप जल्दी ही संकट से ऊपर जाते हैं और नीचे गिरे रहने से इनकार कर देते हैं। आप टकरा कर नीचे नहीं गिरते हैं, आप घायल नहीं होते हैं, आप आशा नहीं छोड़ते हैं और आप हार नहीं मानते हैं। आप दोबारा उठते हैं और ऊपर जाकर उड़ने लगते हैं। अपने संकटों को सफलताओं में बदलने के लिए आप में दोबारा खड़े होने की काबिलियत, बाउंस बैक एबिलिटी होनी चाहिए। भविष्य दृष्टि का तीसरा कदम हमें ये कहता है कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। ज़्यादातर लोग तब तक ये नहीं जानते कि वह कितनी तेज़ी से तैर सकते हैं जब तक कि शार्क मछलियाँ उनका पीछा ना कर रही हों। परंतु ज़िंदगी की महान दौड़ में वही सफल होता है जो बुद्धिमत्ता से अपनी रफ्तार तय करता है। उसकी गति डर से तय नहीं होती बल्कि उसकी इच्छा से तय होती है। जब आपका सामना निर्णय के महासागर से होता है तो आप डर से संचालित होते हैं या भविष्य दृष्टि से। क्या आपने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए हैं? क्या आप ऊंचे लक्ष्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप अब भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई शार्क आपके पीछे पड़े? अपने सपनों को जीने के लिए आपको प्रेरणा की ज़रूरत है या हताश की? ये आप पर है। कुछ लोग कहते हैं ये मुश्किल है। सही बात है, ये मुश्किल है और इसलिए आपको इसे मुश्किल तरीके से करना चाहिए। आपको अपने सपने के लिए संघर्ष करना चाहिए, कठोर संघर्ष करना चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि आप जितना ज़्यादा संघर्ष करेंगे आप उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली बनेंगे। हो सकता है आपको नीचे गिरा दिया जाए, परंतु उठकर खड़े होते रहें और संघर्ष करते रहें। जो लोग हारने से इनकार कर देते हैं वह शायद ही कभी हारते हों। सो फ्रेंड, आज के वीडियो का यहीं पे अंत कर रहा हूँ। मैंने जो 4 सूत्रीय फार्मूला बताया था उसमें जो आज पहला पॉइंट था द पावर ऑफ विज़न, आज मैंने उसके बारे में आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आप इस फार्मूला को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और जीवन में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। अगेन यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको भी पता है दोस्तों, हर वीडियो के पीछे मेहनत होती है। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मैं जो है इसी बुक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूँगा।